बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हम सब जानते हैं कि बाबा जी हजूर जी को धीरे धीरे सभी जिम्मेदारियां देते जा रहे हैं। हजूर जी ने नामदान की बख्शीश करनी शुरू तो पहले ही कर दी थी, लेकिन अब 20 अप्रैल को गोवा में हजूर जी ने अपना पहला सत्संग भी फरमाया। उनके द्वारा किया गया सत्संग लगभग 15 मिनट का था और 20 अप्रैल को ही बाबा जी ने स्पेन में संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया। बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब इस साखी में मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं पैसे से फिटनेस ट्रेनर हूं और अक्सर मेरी दिनचर्या में रॉक म्यूजिक चलता है। बाबा जी, क्या ऐसा म्यूजिक सुनने से हमारे भजन सिमरन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से उस लड़के से पूछा, बेटा, ये रॉक म्यूजिक क्या होता है? तब उस लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, जिस संगीत में बहुत तेज बीट्स और लय होती हैं, वही रॉक म्यूजिक होता है। तब बाबा जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, हम बाहर से जो काम कर रहे हैं वह हमें अंदर से किस दिशा में लेकर जा रहा है, यह ध्यान रखने की बात है। अगर हम कोई भी काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे जरूरी तो यह है कि वह काम करते हुए हमारा मन कैसा महसूस कर रहा है। अगर हमारा मन शांत है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा मन बेचैन होकर बार बार बाहर की तरफ खींचा जा रहा है और मन टिक नहीं पा रहा, तो वह काम हमारे भजन सिमरन में अड़चन बन सकता है। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो मेरा बहुत मन था कि आपके दर्शन हो जाएं। मैंने बहुत कोशिश भी की, मगर पता नहीं क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी आपके दर्शन नसीब नहीं हुए। उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं कितना अच्छा मौका मैंने गंवा दिया और आपके दर्शनों के लिए मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। बाबा जी, क्या आप पिछली बार मुझसे नाराज थे? बाबा जी ने उस लड़की को बहुत प्यार से समझाया, अब जब तुम मेरे सामने ही खड़ी हो तो पुरानी बातों को क्यों सोच रही हो? पुरानी बातों को सोचने से हमारा अपना मन ही दुखी होता है और वह मालिक कभी किसी से नाराज नहीं होता। वह दूरियां हमारी अपनी ही बनाई हुई होती हैं। वह तो हमसे कभी दूर गया ही नहीं और उसने हर पल हमारा हाथ पकड़कर रखा हुआ है। आगे बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, हमें कोशिश ये करनी है कि हम उस परमात्मा से अंदर से जुड़ पाएं और जिस दिन हम अंदर से वह रिश्ता जोड़ लेंगे तो हमें बाहरी दर्शनों की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि तब सब कुछ तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं अक्सर आपके सवाल जवाब सुनती रहती हूँ और मैंने यह देखा है कि आपसे एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है और आप हर बार उसका जवाब भी देते हो। क्या आपको बोरियत महसूस नहीं होती? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मुझे तो खुशी होती है कि आप लोग कोशिश तो कर रहे हो और जब बार बार किसी चीज की कोशिश की जाती है तो एक दिन कामयाबी भी जरूर मिलती है। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्या यह सब मेरे भजन सिमरन न करने के कारण है? बाबा जी ने उन्हें समझाया, अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब तो यही है कि आपको मालिक पर विश्वास ही नहीं है और जहां उस मालिक का नाम लिया जाता है वहां पर डर के लिए कोई जगह नहीं होती। आप सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, वह मालिक तो हमेशा हमारे साथ है। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हमें हर पल आपकी मौजूदगी महसूस ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर तुम सिर्फ सोचने की कोशिश करोगी कि मेरी उपस्थिति महसूस हो तो मन तुम्हें रोक देगा, क्योंकि मन कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। एक ही वक्त में कई विचार मन में आ जाते हैं, लेकिन जब तुम अपने अंदर जाओगी और उस अवस्था तक पहुंच जाओगी जहां पर ना तो कोई विचार मन में आता है ना कोई सोच होती है, तब तुम खुद समझ पाओगी कि वह मालिक हर वक्त हमारे साथ है।
एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, जब सब कुछ ही उस मालिक की मर्जी से होना है, तो हम सब कोशिश क्यों करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमारा काम है कोशिश करना। अगर हम कोशिश करना भी छोड़ देंगे, तो वह मालिक हम पर बख्शीश कैसे करेगा? मालिक भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो खुद कोशिश करते हैं। कोशिश करना भी उस मालिक द्वारा ली जाने वाली एक परीक्षा ही है। यह बात भी सच है कि होता सब कुछ उस मालिक की मौत से ही है, लेकिन हम कोशिश करना तो कभी नहीं छोड़ सकते। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा मन बहुत उलझ चुका है। मैं सत्संग में कई बार सुन चुका हूं कि हमें अपने असल की पहचान करनी है, अपने अंदर की तरफ रुख करना है, लेकिन मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। और जब भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करता हूं, तो कुछ भी साफ समझ नहीं आता। अंदर की तरफ सब धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब आपके स्वरूप की तरफ देखता हूं, तो मन को बहुत शांति मिलती है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें अंदर से जुड़ना जरूरी है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, जिससे मैं तुम्हें रास्ता बता पाऊं, ताकि तुम खुद अपने अंदर बैठे उस मालिक से जुड़ सको। असली दर्शन हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही मिलेंगे। इसलिए आप अपनी कोशिश हमेशा जारी रखें। एक न एक दिन मेहनत सफल जरूर होगी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या आपने भी कभी कोई गलती की है? बाबा जी ने जवाब दिया, बचपन में दूध उबालते समय हमेशा ही मुझसे दूध उबल जाता था। फिर बाबा जी ने समझाया, जब भी ध्यान हट जाता है तो उबाल आता ही है, फिर चाहे वह दूध हो या फिर मन। एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें दर्शन दिए। मैं यही स्पेन में ही नौकरी करता हूं और मेरा घर भी सत्संग घर के बहुत नजदीक है। मैं कल सुबह से ही आपके आने की उम्मीद में था। मैं कल सुबह से इंतजार कर रहा था, लेकिन रात तक भी आपके आने की कोई खबर नहीं थी। पर बाबा जी, मेरा मन फिर भी डटा रहा। मुझे उम्मीद बनी रही कि आप आएंगे, और देखिए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको इतनी पास से देखने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। तो बाबा जी, क्या यह चीज भजन सिमरन पर भी लागू होती है? क्योंकि जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, तो हमें अंदर से एक उम्मीद होती है कि कोई ना कोई अनुभव हमें जरूर होगा, या फिर शायद आपकी कोई झलक मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा मन बेचैन होकर बाहर की तरफ दौड़ने लग जाता है, और फिर विश्वास भी डगमगाने लग जाता है। और जब हम ये उम्मीद ही छोड़ दें, तभी हमें अंदर से दर्शन हो जाएं। क्या ऐसा भी हो सकता है? यह बात सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को जवाब दिया, बेटा, इच्छा हमारे मन से ही पैदा होती है, और हमारे मन की चाल ही यही है, क्योंकि वह एक जगह पर टिककर कभी नहीं रहता। उसे हमेशा कुछ न कुछ अलग चाहिए। मन हमेशा किसी संकेत, अनुभव या किसी सवाल के जवाब के पीछे दौड़ता रहता है, और जब उसे यह सब तभी नहीं मिलता, तो यह बेचैन होकर हमारे अंदर सब पैदा करता है। इसलिए जब हम भजन सिमरन पर बैठे हैं, तो वह मन हमारे अंदर उम्मीद पैदा करता है कि कुछ अनुभव होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो वह उत्साह कम होने लगता है और थकावट में बदलने लगता है, और तभी मन सवाल उठाने लगता है कि कुछ क्यों नहीं हो पा रहा। क्या मैं ठीक रास्ते पर चल भी रहा हूं? और मन अपनी चाल में तब कामयाब हो जाता है, जब हम निराश होकर भजन सिमरन को वहीं छोड़ देते हैं। बेटा, ना तो हमें मन के बहकावे में आकर इस तरह भजन सिमरन से उठना चाहिए, ना ही हमें कोई इच्छा रखनी चाहिए कि हमें कुछ न कुछ अनुभव होगा, क्योंकि जब यह रिश्ता पूरी नहीं होगी, तब हमारा मन आसानी से भटकने लग जाएगा। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है कि भजन सिमरन और सेवा बिना किसी लालच के करनी चाहिए। उस वक्त हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं। बस पूरी श्रद्धा के साथ अपनी सेवा और भजन सिमरन करते जाना चाहिए। सब कुछ हमें हमेशा उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। संगत जी, यह वह कुछ सवाल जवाब थे जो स्पेन में बाबा जी और संगत के बीच में हुए। राधा स्वामी जी, आज की साखी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।